कश्मीर की फेमस हाउस बोट लंबे वक्त से इलाके की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। हाउस बोट की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, जब ये हाउस बोट ब्रिटिश अधिकारियों और यात्रियों के लिए चलाई गई। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश अधिकारियों को हाउस बोट बनाने का आइडिया तब आया जब वहां के महाराजा ने उन्हें अपने इलाके में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं दी। शुरुआत में हाथ से बनाई जाने वाली नक्काशीदार लकड़ी की नावें अब शानदार तैरते होटलों में विकसित हो गई हैं। वर्ल्ड टूरिस्ट डे पर कश्मीर में हाउस बोट मालिकों के पास शेयर करने के लिए संघर्ष की कई मार्मिक कहानियां हैं, जो उनकी विरासत के कई पहलुओं को संरक्षित करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करती हैं। Our number is getting declining day by day. We were having about 2,000 houseboats in a number. Now there are about not more than 750. And apart from that, I think more than 150 to 200 houseboats in the River Jahal in Chinarbagh, they have already surrendered their units. They want to rehabilitate from there because they are not getting any business. Their houseboats are not that standard that now as the present tourism is concerned, be it tourists from the country or outside the country, a lot of things have been changed. First they prefer to stay in the houseboats. Now our country tourism is a global tourism. They went just to every part of the world. They have seen different facilities, modern facilities, because they are paying. Right. And they want same thing over here. When they came to our houseboat, out from the deluxe category, they don't find the things up to the mark. Problem, we don't get the renovation permissions easily. कुछ हाउस बोट मालिकों का कहना है कि उनकी नावों के रिनोवेशन पर सरकारी प्रतिबंधों के अलावा वे लकड़ी की ज्यादा कॉस्ट से भी जूझ रहे हैं। उनके मुताबिक चुनौतियों का ये अंबार उनके लिए इन हाउस बोटों का संचालन बनाए रखने और अपने बिजनेस को बनाए रखना मुश्किल बना देता है। दिक्कतें तो बहुत है, स्पेशली हम हाउस बोट वालों का एक मेन इशू है। पिछले सरकारों में हमको लकड़ी मिलती थी सब्सिडी पर, अब हमको रिपेयर नहीं करने देते हैं। लकड़ी का तो सवाल ही नहीं। इसलिए मोस्टली जो हाउस बोट थे जो पुराने हो रहे हैं, अब वो डूब रहे हैं। इसीलिए ये बोट कम हो रहा है। अभी भी आप अगर झील के अंदर जाएंगे, कुछ हाउस बोट वो अभी पानी के नीचे है, क्योंकि रिपेयर नहीं कर सकते। और लकड़ी जो है वो बहुत महंगा है। एक्चुअली क्या ना रेमिनेट देते हैं, नया बना सकते हैं ना, लकड़ी हमारे को मिलता है। सब्सिडी जो होते हैं वो नहीं मिलती है हमको। लकड़ी बहुत कॉस्टली होती है हमारे यहाँ पे रिपेयरिंग करने पड़ने। 7,000 रुपया फुट अगर स्क्वायर फुट जाएंगे तो उतना ज़्यादा भी नहीं मिलता है यहाँ पे लकड़ हमको, जितना होना चाहिए। इसके वजह से हो गया है कि हाउस बोट कम हो रहा है। इन फ्यूचर ये भी बहुत कम हो जाएंगे। तो आप ये बताएं कि आप चाहते हैं कि जब सरकार हो, आपके लिए कुछ हो, आपके बहुत अच्छी बात है अगर हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे हाउस बोट के लिए। ये नॉवेल्टी ऑफ कश्मीर है। हाउस बोट मालिकों के मुताबिक उनका बिजनेस अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने सरकार से इसे विरासत संपत्ति घोषित करने और उनकी हर संभव मदद करने की अपील की है। Our demand is that kindly declare it as a heritage, and there is no policy for the houseboats. We are not sure. I am worried how our young generations will carry on this business and how long these houseboats will exist. If the government policy will be same, there will be no hand holding from the government or any policy, then I think like a Kashmiri carpet, they just died of their own, and I think the government is waiting, then these people should die of their own death. मैं कम से कम 3-4 कंट्री घूमा हूँ, लेकिन ये जैसा कहीं नहीं देखा पूरे इस दुनिया में। तो ये एक कौमी सरमाया है ये हाउस बोट। ये हाउस बोट सिर्फ हाउस बोट वालों का नहीं है, ये कश्मीर के एक बच्चे का है। शुक्रवार को दुनिया भर में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। हाउस बोट मालिकों और इस व्यवसाय पर निर्भर लोगों को उम्मीद है कि केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार उनकी शिकायतों का समाधान करेगी और इन फेमस हाउस बोटों के आकर्षण को पुनर्जीवित रखने में मदद करेगी।